नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हिरेंद्र झा है और आप सभी देखने वालों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं एक छोटी सी कहानी और उम्मीद है यह कहानी आपको पसंद आएगी। ये कहानी मैंने कहीं पढ़ी नहीं है, अपने कॉलेज के दिनों में ये कहानी मैंने कहीं सुनी है और जिसका असर मुझ पर आज तक है और मैं चाहता हूँ कि ये कहानी मेरे YouTube माध्यम से आप सभी तक पहुँचे। तो आइए सुनते हैं ये कहानी जिसका शीर्षक है मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। तो कहानी शुरू करते हैं। और कहानी है एक राजा की, एक बहुत वीर, महाप्रतापी और पराक्रमी राजा की, पूरे संसार में जिसकी ख्याति थी, दूर दूर तक जिसके चर्चे थे। एक दिन राजा को ये एहसास हुआ, ये बोध हुआ कि यार मरने से पहले क्यों ना कुछ ऐसा करें जो मरने के बाद भी मेरा नाम रहे, मैं अमर हो जाऊं। हर किसी की एक ऐसी अभिलाषा होती है कि मरने के बाद भी मैं अमर हो जाऊं। तो राजा के मन में आया ऐसा क्या करें। तो अपनी सभा में वो तमाम मंत्रीगण और बड़े बड़े सलाहकार और विद्वान और गुरु सब बैठे हुए थे दरबार में। तो जब सर्वसम्मति से एक राय आई, राजा को एक सलाह मिली कि आप एक भव्य मंदिर बनाइए, ऐसी मंदिर जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, और वो मंदिर इतना अद्भुत हो कि दूर दूर तक, मतलब ऐसा मंदिर कोई बना भी ना सके। तो मंदिर जब तक रहेगा, लोग उसके बनाने वाले को यानी आपको, महाराज आपको याद रखेंगे। तो राजा को यह बात जच गई। तो फिर पूरी दुनिया में, अब चूंकि अलग तरह की मंदिर थी, तो पूरी दुनिया में मुनादी, जैसे कहते हैं ना, चिट्ठी और पूरी घोषणा कर दी गई कि भाई ऐसा एक मंदिर बन रहा है, भव्य मंदिर बन रहा है। तो कमाल के एक से एक कारीगर, कलाकार वहाँ पहुँचे और मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। राजकोष का जो खजाना खोल दिया गया, क्योंकि वो चाहते थे कि ऐसी मंदिर कहीं ना हो, पूरे संसार में अपनी तरह का इकलौता मंदिर हो। और फिर कई साल लगे, 3, 4, 5, 10 साल लगे और एक बड़ा शानदार, भव्य, आलीशान, अप्रतिम, अद्भुत कह लीजिए कि मंदिर बनकर तैयार हो गया। राजा भी उसकी खूबसूरती और उसका ढांचा और उसकी बनावट और उसका व्यवस्था देखकर हैरान हुए, हतप्रभ हुए और बहुत आनंदित हुए, बहुत खुश हुए कि यार कमाल का ये मंदिर बना है। सब लोग खुश हुए, जो देखता था कहता वाह क्या मंदिर है, अद्भुत। तो अब सवाल उठा, मंदिर तो हो गया, लेकिन बिना मूर्ति के मंदिर कहाँ। तो अब ये अगली चुनौती, यार मूर्ति भी तो होना चाहिए मंदिर में ना। तो फिर मूर्तिकार ढूंढे जाने लगे, कलाकार ढूंढे जाने लगे। और फिर वैसे ही पूरी दुनिया में खबर फैली कि महाप्रतापी राजा ने एक महामंदिर का निर्माण किया और जिसके लिए मूर्ति बनानी है। तो सभी कलाकार जहाँ से जो भी सुने और सब वहाँ पहुँचे। और तो सभी कलाकार वहाँ पहुँचे। उसके बाद उनमें से बेस्ट कौन है, उनमें से सर्वश्रेष्ठ कौन है, तो इसके लिए भी एक कड़ी परीक्षा हुई। और उसमें अंततः महाराज ने एक मूर्तिकार को ये जिम्मेदारी दी कि तुम इस भव्य मंदिर के लिए, इस अद्वितीय मंदिर के लिए एक वैसा ही अनूठा और अनोखा मूर्ति का निर्माण करो। और अब मूर्तिकार ने कहा ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। और मूर्ति का निर्माण शुरू हुआ। तब मूर्ति, वो पत्थर को छेनी से, हथौड़े से मार मार कर उसे मूर्ति का रूप देना था। तो उसने कई सारे पत्थर मंगवाए, कहाँ कहाँ से, दूर दूर से, मिस्र से, यूनान से, पूरी दुनिया से बड़े बड़े पत्थर
पहाड़ जैसे पत्थर। अब हजारों पत्थर आ गए वहाँ। वो सब पत्थर को ठोक ठोक के जैसे देख रहा है, परीक्षण कर रहा है कि किसको वो चुने मूर्ति बनाने के लिए, वो किस पत्थर पर काम शुरू करे। अब हर पत्थर तो इतना सौभाग्यशाली नहीं होता कि उसे मूर्ति का रूप मिले, तो हजारों पत्थरों में से उस मूर्तिकार ने 2 पत्थर चुने। अब एक पत्थर पर उस मूर्तिकार ने काम शुरू किया और महीनों लग जाते हैं। पत्थर को काट के छेनी हथौड़ी से राजा आता, महीने 10 महीने में एक बार आता और देखता कि मूर्तिकार काम कर रहा है। और जब साल बीत गए, वर्ष बीत गए, तो एक दिन मूर्तिकार को एक आवाज़ आई, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। मूर्तिकार का छेनी हथौड़ी वहीं रुक गया। उसने ये अनुभव किया कि ये आवाज़ जो है इसी पत्थर से आ रही है, जिस पत्थर पे वो मूर्ति बना रहा था। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। पर मूर्तिकार ने उस आवाज़ को अनसुना कर दिया और उसकी छेनी और हथौड़ी लगातार उस पर चलती रही। और फिर थोड़ी देर बाद फिर वो पत्थर जैसे कराहने लगा, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। इस बार मूर्तिकार को दया आ गई। उसने उस मूर्ति को एक किनारे रख दिया बाहर। उस पर भी काफ़ी काम हो चुका था, तो वो दूसरे पत्थरों से थोड़ा सुंदर दिखने लगा था, थोड़ा आकर्षक दिखने लगा था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मूर्तिकार ने 2 पत्थर चुने थे। अब उसने मूर्ति बनाने का काम दूसरे पत्थर पर शुरू किया और इस बार भी कई साल लग गए, 2 साल 5 साल लग गए और अंततः वो जो दूसरा पत्थर था, चट्टान था, उससे एक अप्रतिम, एक बहुत ही अलौकिक मूर्ति का निर्माण हुआ। राजा, प्रजा, साधु, संत, गुरु, मंत्री, सैनिक, जो भी उस मूर्ति को देखता कहता वाह कमाल, ऐसी मूर्ति तो उसने दुनिया में नहीं देखी है। सच में वो मूर्ति थी भी बहुत सौंदर्य, अद्भुत था मतलब। अब बड़े धूमधाम से, अब मंदिर तो तैयार ही था, मूर्ति भी अब तैयार है, तो बड़े धूमधाम से उस मंदिर में उस मूर्ति की स्थापना की गई, प्राण प्रतिष्ठा की गई और बहुत बड़ा उत्सव हुआ, जश्न हुआ। और राजा की ख्याति सच में पूरे संसार में दूर दूर तक पहुंची कि ऐसा मंदिर, आहा, ऐसी मूर्ति, वाह वाह वाह। तो प्राण प्रतिष्ठा के बाद, क्योंकि बिना मूर्ति के मंदिर कैसा, तो मंदिर जो इतने सालों से था, मूर्ति आने के बाद अब वो मंदिर हुआ, अब उसमें प्राण प्रतिष्ठा हुई और फिर एक जश्न, एक उत्सव। हर कोई जो भी सुनता दौड़ा चला जाता उस मंदिर को देखने के लिए, दौड़ा चला आता और कहाँ कहाँ से लोग, तमाम हजारों भीड़ जुटने लगे वहाँ। रोज हजारों की भीड़, लाखों की भीड़ वहाँ जुटने लगी। अब राजा को चिंता हुई कि यार इतनी भीड़ आएगी तो इससे मंदिर को कोई नुकसान ना हो, कोई क्षति ना पहुँचे। अब अगरबत्ती, फूल, माला, नारियल। तो फिर राजा ने पुजारी के सलाह पर पुजारी को सलाह दी और व्यवस्था ये कर दी गई कि वहाँ मंदिर के बाहर एक बोर्ड लग गया, कि एक सूचना पत्र लगा दिया गया कि कृपया मंदिर प्रांगण में नारियल ना फोड़ें। नारियल वो जो बाहर जो बड़ा सा पत्थर रखा हुआ है उस पर फोड़ें। तो फिर अब राजा का आदेश था, तो यही आदेश का पालन शुरू हुआ और आज भी हजारों पत्थर, लाखों लोग हर साल हजारों पत्थर, हजारों नारियल उस पत्थर पर फूट रहे हैं, रोज फूट रहे हैं। और आज भी उस पत्थर से आवाज़ आती है, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। ये वही पत्थर था जिसे मूर्तिकार ने सबसे पहले मूर्ति बनाने के लिए चुना था, लेकिन वो छेने हथौड़े का दर्द नहीं सह सका, इसलिए मूर्ति नहीं बन सका। दर्द तो आज भी है, आज सर पे नारियल
फूटने का दर्द है। लेकिन दूसरे पत्थर ने उस दर्द को बर्दाश्त किया और वो मूर्ति का रूप ले पाया और आज उसकी पूजा हो रही है। तो एक बार अगर आप छेनी हथौड़ी के दर्द को सह लें तो आप भी मूर्ति बन सकते हैं और लोग देवता बन सकते हैं और आपको पूजा आपकी हो सकती है। लेकिन जहाँ दर्द से विचलित हुए तो फिर जिंदगी भर नारियल आपके सर पर फूटने ही वाला है, बाहर रखे उस बड़े पत्थर की तरह। तो दोस्तों, ये मेरी पहली कोशिश थी और उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। मैं वादा करता हूँ कि इस तरह की कुछ कहानियाँ, कुछ अपने, कुछ पराये, कुछ वे जो मुझे भाते हैं, मुझे लुभाते हैं और मुझ पर जिनका असर रहा है, जिन्होंने मुझे प्रेरित किया है, इस तरह के तमाम किस्से लेकर, कहानियाँ लेकर मैं यूं ही इसी पते पर आप सबसे मिलता रहूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए आप सभी को।